आज मैं बेशर्म मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव का जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नफीस चिश्ती, इन सभी नामों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे ये सभी मुस्लिम हैं, ये सभी नाम मुस्लिम व्यक्तियों के हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुस्लिम हैं या किसी और मजहब के, क्योंकि मेरे लिए ये सब बलात्कारी हैं। मेरे लिए ये सब भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। जी हां, ये सभी नाम जो मैंने आपको गिनाए, ये वो लोग हैं जो अजमेर के सेक्स स्कैंडल में शामिल थे। अजमेर का वो सेक्स स्कैंडल जिसमें इन लोगों ने, इन बलात्कारियों ने 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार किया था। जी हां, 100 से ज्यादा लड़कियों का इन्होंने बलात्कार किया था। और जिस तरह से इन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार करके उनकी सीडी बना के, उनकी तस्वीरें बनाकर जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया, उसके कारण 6 से ज्यादा लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। 8 लड़कियां पागल हो गई थी। और इसके अलावा कितनी ही लड़कियां थी जिनके घर कभी बस नहीं पाए। कितनी ही लड़कियां थी जो अपने परिवार के साथ उजड़ के कहां चली गई, जिनका आज तक किसी को नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए इनका मजहब कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए यही बात मायने रखती है कि ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। और मैं ये कहता हूं कि इनकी तस्वीरें देश में हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर लगनी चाहिए और इस टैग के साथ लगनी चाहिए कि ये सभी बच्चियां देखें, सभी लड़कियां देखें और पूरा हिंदुस्तान देखे, ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। हालांकि अदालत ने इनको सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। और इनकी फांसी की सजा भी कम है। इनको इस तरह से मारना चाहिए कि इनकी रूह तक कांप उठे, क्योंकि इन्होंने 1, 2, 3 नहीं, इन्होंने 100 लड़कियों का बलात्कार किया है। ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। लेकिन मोहम्मद सलीम यानी योगेंद्र यादव, उनको इन नामों से क्या मोहब्बत है? आज मैं सवाल ये इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव की एक बेशर्मी से भरी वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर योगेंद्र यादव को इस बात का अफसोस है, इस बात का दुख है, वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो तमाम आरोपी हैं, इन आरोपियों की तस्वीरें एक अखबार के फ्रंट पेज पर छपी। मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव को इस बात की तकलीफ है कि इनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर बैनर न्यूज लगी और साथ साथ इनके नाम भी लिखे गए थे। मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव, आपको इस बात की तकलीफ क्यों है? मैं नहीं जानता। क्या ये सब मुस्लिम हैं इसलिए आपका प्रेम उमड़ पड़ा इनको देखकर, इनका मजहब देखकर, या फिर ये बलात्कारी हैं और बलात्कारियों से आपको कोई मोहब्बत है, बलात्कारियों से आपको कोई प्यार है, कोई इश्क है? क्या इस वजह से आपको इनकी तस्वीरें और इनके नाम देखकर आपत्ति है? आज मैं बेशर्म मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव का जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं जवाब दूं, इससे पहले आपको मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव की ये वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें बेशर्मी उनके चेहरे और उनके एक एक शब्द से टपक रही है। सुनिए जरा। One of the national dailies carries a front page banner headline saying, and this is not a communal national daily, front page Hindi banner headline about 5-6 people, 6 men who were finally convicted after 35 years. It's the same case For Ajmer. So obviously there's an instruction that go to Ajmer. Now those 6 photographs with their names are on the front page. Now This is a Hindi daily. It's a Hindi daily, and this is the editor of a news agency. It's a news worth reporting. Yes, It is absolutely important that something like this drags for 35 years and Yes, those criminals are absolutely brought to book after 35 years is something worth reporting.
But should that be a banner headline with names and photographs on the front page, just on the day when the whole country is discussing something else? Something else. These are things that These you are need things to. we can worry, we can concern. अब मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव की इस बेशर्मी का जवाब देने के लिए स्क्रीन पर जब तक ये वीडियो चलेगा आपको और कुछ नहीं दिखेगा, आपको इन बलात्कारियों की तस्वीरें दिखेंगी। और एक बार फिर से इनकी तस्वीरें देखिए, और मैं इनके नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इनके नाम हैं मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नफीस चिश्ती। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं जिन्होंने 1990-92 के बीच 100 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार किया। इन बलात्कारियों की तस्वीरें देश के हर गली मोहल्ले, हर पत्रिका में छपनी चाहिए, हर गली मोहल्ले में इनके पोस्टर लगने चाहिए। और मुझे लगता है देश में ऐसे कुछ संगठन तो होंगे ही जो इन बलात्कारियों की तस्वीरें लेकर गली मोहल्ले चौराहे पर लगाएं और अपने बच्चों को बताएं कि ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। इनका चेहरा देखिए, इनके कुकर्मों के बारे में जानिए और इनके नाम याद कर लीजिए। एक बार फिर मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव, मैं एक बार फिर इनकी तस्वीरें दिखाते हुए इनके नाम बता रहा हूं, कान खोलकर सुनो। इनके नाम है मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नफीस चिश्ती। और ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। और आपकी जानकारी के लिए इनके कुछ और साथियों का भी मैं तस्वीर दिखाता हूं, नाम बताता हूं। इनके और साथी जो भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं उनमें है फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। अब इन बलात्कारियों से योगेंद्र यादव को मोहब्बत क्यों है मैं नहीं जानता। एक कारण ये हो सकता है इन बलात्कारियों में ये जो फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती हैं, ये कहीं ना कहीं ये तीनों बलात्कारी जो हैं ये कांग्रेस के नेता रहे, यूथ कांग्रेस के नेता रहे, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता रहे जो इस पूरे सेक्स स्कैंडल के किंग पिंग थे। और आजकल मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव राहुल गांधी यानी कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के सबसे बड़े एडवाइजर हैं। तो मोहब्बत का, मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव की मोहब्बत का एक बड़ा कारण यह हो सकता है क्योंकि ये बलात्कार कांड में कांग्रेसी शामिल थे, इसलिए जो है कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत इन बलात्कारियों के लिए टपक रही है। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन कारण दूसरे भी हो सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि दरअसल ये मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ये हर बलात्कारी से मोहब्बत करता है, हर बलात्कारी से प्यार करता है। इसका सबूत आप देखना चाहते हैं तो इसका सबूत मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा बलात्कार का कांड हुआ, ये जो कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार कांड हुआ, ये जो मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव है, इसने आज तक उस बलात्कार कांड के ऊपर एक शब्द नहीं लिखा। जी हां, एक शब्द नहीं लिखा। इस मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने एक शब्द नहीं लिखा उन बलात्कारियों के लिए, एक बार ट्वीट नहीं किया, एक बार ममता बनर्जी से इंसाफ की गुहार नहीं लगाई। बल्कि ये मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ये तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जाकर कहता है कि ममता बनर्जी जैसी जो नेता है वो पूरे देश को चाहिए, पूरे देश की प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ये कहता है कि हर राज्य में ऐसी मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ये कहता है मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव। हालांकि आज ये क्योंकि ये राहुल गांधी के साथ है तो आज शायद इसको ये अपनी उस बात से भी पलट जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसको बलात्कारियों से मोहब्बत है, इश्क है, इसलिए इसे मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नफीस चिश्ती का नाम सार्वजनिक करने के कारण इसको तकलीफ है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके पेट में मरोड़ उठ रही है। लेकिन मैं इस पूरी वीडियो में इन बलात्कारियों की तस्वीरें दिखाता रहूंगा, इनके नाम बताता रहूंगा, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, क्योंकि ये बेशर्म मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव को ये मेरा जवाब है। और मैं आपको एक और सबूत देता हूं कि ये जो मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव है ये बलात्कारियों से मोहब्बत करता है और बलात्कारियों के पापों पर पर्दा डालने का काम करता है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है
कि किसान आंदोलन में, जिसमें ये भी नेता बनकर शामिल था, किसान आंदोलन में एक बलात्कार हुआ था। पश्चिम बंगाल की ही एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, बाद में जिस लड़की की मृत्यु हो गई। और इसी बलात्कार के मुद्दे को लेकर के कंगना रनौत ने सवाल उठाया अभी, जिसको लेकर लोग कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ ये जो किसान आंदोलन के धरना स्थल पर, किसान आंदोलन के टेंट सिटी के अंदर जो बलात्कार हुआ, इस बलात्कार के बारे में मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव जानता था, लेकिन 10 दिन तक इसने ना पुलिस को ना कुछ बताया। इसने इन बलात्कारियों को भी छुपाने की, इन बलात्कारियों के पापों पर पर्दा डालने की कोशिश की। अगली तस्वीर आपको वो रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने 10 दिन तक जो टेंट सिटी के अंदर, जो किसान आंदोलन के अंदर बलात्कार हुआ, उस बलात्कार की खबर को इसने 10 दिन तक छुपा कर रखा, क्योंकि ये बलात्कारियों को बचा रहा था। इसको बलात्कारियों से मोहब्बत है, बलात्कारियों से इश्क है, और इसीलिए इसने मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, इनकी तस्वीरें दिखाने का, इनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पे छापने का विरोध किया। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये भारत के सबसे बड़े बलात्कारी हैं। इनके चेहरे पहचानिए, और चेहरा पहचानिए योगेंद्र यादव उर्फ मोहम्मद सलीम का। तो मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव, तुम्हारी बेशर्मी को ये मेरा जवाब था। अगर कुछ शर्म बाकी है तो फिर इस तरह की हरकत, इस तरह का जो जो तुमने बयान दिया है, नीचता से भरा बयान दिया है, आगे से फिर कभी ऐसा बयान नहीं देना। शर्म करो, बेशर्म मोहम्मद सलीम उर्फ योगेंद्र यादव।